तो दोस्तों अभी भी हमने इस बाथरूम में जो है टाइल है ये चेंज करवाई थी। और चेंज करवाने पे आप देखेंगे यहाँ पे जो है ना बाथरूम थोड़ा टेढ़ा बना हुआ है। यहाँ पे देखिए जैसे 4-5 इंच की पट्टी आ रही है, फिर आगे पट्टा आ रहा है, फिर पट्टा आ रहा है, फिर ये कॉर्नर है इसमें पट्टे आ रहे हैं। तो ऐसे में जो टाइल की फरमाइश करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। आज मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूँ कि जैसे ये दरवाजे पे ये टाइल्स लगी हुई पट्टी लगी हुई है, कि ऐसा तरीका बताऊंगे कि आप इस पट्टी तक की फरमाइश निकाल लोगे। और ये देखिए दोस्तों, जो ये हमारी सीढ़ियों वाले एरिया में भी, यानी कि इसमें भी जो टाइल्स लगी हुई है, इसका भी मेजरमेंट आप आसानी से निकाल सकते हो। जैसे ये तिरछापन में टाइल्स लगी है, मैं इसका भी मेजरमेंट पूरा निकाल के दिखाऊंगा, वीडियो में बने रहना। हेलो दोस्तों, पंजाबी माइंड आइडिया चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आपको किसी भी जगह का मेजरमेंट फिट के हिसाब से निकालने का तरीका बताने वाला हूँ। जैसे हमारे नीचे अभी मैंने आपको दिखाया टाइल्स लगी हुई थी, तो वहां टेढ़ेपन में टाइल्स लगी हुई थी, इधर उधर उसका मेजरमेंट आसानी से निकल नहीं सकता था। लेकिन आज जो मैं तरीका आपको बताने वाला हूँ, कहीं भी टेढ़ी टाइल लगी हो, चाहे वो स्क्वायर में लगी हो, चाहे वो आयताकार में लगी हो, चाहे वो त्रिकोण में लगी हो, आप मेजरमेंट बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल देसी तरीके से निकाल सकते हो। कोई भी बंदा इस मेजरमेंट को निकाल लेगा। और मैं और तो और आपको बिल्कुल इजी तरीके से बताऊंगा। ये देखिए जैसे ये बोर्ड है, मैं इस बोर्ड का भी मेजरमेंट आपको निकाल के दिखा दूंगा। और कैसे निकालना है मैं सारी चीज आपको बता देता हूँ। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना, अगर अच्छी लगे उसे लाइक करना और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको ऐसी ही टेक्निकल वीडियो चाहिए। सबसे पहले आपको बताता हूँ, जैसे ये बोर्ड है। अब इस बोर्ड का मेजरमेंट आप खुद ही मान लीजिए बाहर का तो हमें पता है, जैसे बाहर ये 2 फीट है और यूं ये 1.5 फीट है, तो 2 बाई 1.5 यानी कि 3 फीट। ये तो सीधा सीधा निकल गया। अब अगर हमने इसका व्हाइट वाले एरिया का नापना हो तो अब व्हाइट वाले एरिया का अगर हम नापते हैं तो इसके अंदर जैसे ये नापेंगे, ये 23 इंची हो गया अंदर अंदर, और ये हो गया 17 इंची। तो सबसे पहले तरीका यही है, कहीं भी आपने किसी भी एरिया को अगर आपने फुट में कन्वर्ट करना, उसका एरिया निकालना है, तो फुट को पहले अगर आपके सीधा सीधा है तो ठीक है। अगर नहीं, जैसे 23 बाई 17 का निकला है, तो जहां 5 फुट 6 इंच है या 4 फुट 6 इंच है, तो उसको आप इंच में निकाल लो। तो इंच में निकालने का तरीका क्या है, जैसे ये 23 बाई 17 का हम लिखेंगे, जैसे 23 इंच इजिकल टू 17 इंच। तो इसको जैसे हमने 23 को 17 से हमने गुणा कर देना है। तो हमने 23 को करा 17 से गुणा, 17×3 = 51 और 17×2 = 34 और 5 = 39, यह आया 391। 391 आ गई है। और इसको हमने भाग कर देना है 144 से। तो 144 से हम इसको भाग करेंगे और ये आपका जो आ जाएगा 2.71 स्क्वायर फीट। ये तो निकला है जी सीधा तरीका। अब मैं टाइल तो आपको नीचे दिखाई है, अब दूसरा तरीका बताने जा रहा हूँ आपको। मान लो मैं आपको सीढ़ियों में भी टाइल दिखाता हूँ, सीढ़ियों में कैसे लगती है टाइल। जैसे आपने मान लीजिए ये आपकी सीढ़ियां चढ़ रही है, ये सीढ़ी चढ़ रही है, यहाँ तो आपकी सीढ़ी आ गई। इस एरिया में हमारे जो टाइल लगी हुई है, अब इस एरिया को हम कैसे निकालेंगे, इस एरिया को भी मैं आपको बताता हूँ। इस एरिया को आपने कैसे निकालना है। इस एरिया को आपने क्या करना है, सबसे छोटी वाली दीवार ये नाप लेनी है, जैसे 9.5 इंच। अब ये देखो बहुत बड़ी बात है, ये 9.5 इंच यानी कि 9.5 इंच का जो निकालना आसान काम नहीं है। तो मैं आपको वो भी तरीका बता रहा हूँ। 9.5 इंच आ गया ये, ठीक है। और इधर का क्या है, इधर का आ गया लगभग 17 पॉइंट, मतलब 17.5 इंच टोटल। तो हमने क्या करना है, इसमें से 9.5 इंच निकाल लेना है, ऊपर से जो 9.5 इंच। तो ये हमारा यहां से ये सीधा पहले निकल जाएगा। ये एरिया हमारा हो गया 9.5 इंच, और 17 में से 9 गया, कितना बचा, 8 इंच। ये हमारा 8 इंच बच गया जो ये एरिया है। और ये स्क्वायर में हो गया बिल्कुल। तो इसको स्क्वायर में नहीं, खैर आयताकार में हुआ है, लेकिन आयताकार में होने के बाद अब हम इसको कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। पहले इस वाले को, इस चीज को मिटा देता हूँ जो हमने पहले आपको बताई हुई है। ये देखिए, अब इसका एरिया निकालना है 9.5 इंच, और यूं कितना है, ये हमारा 23 अंदर का एरिया मान लीजिए ये यहां से, तो 23 इंच। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, 23 इंच हो गया 23 मल्टीप्लाई 9.5, ये हो गया। अब मैं एक चीज आपको और बताऊं, यहाँ डेसिमल में आ गया ना, वहां आपने क्या करना है, इसको ऑब्लिक कर देना है, और डेसिमल का लगाना आपने 1, और आगे जितने भी अक्षर है उसकी लगानी 0, ठीक है। अब ये डेसिमल हट जाएगी जब हम नीचे 10 लिखेंगे। तो
तो अब आपने क्या करना है, 23 को 95 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 23 को 95 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 2185 ऑब्लिक 10। इसको 10 से हमने जो है डिवाइड कर देना है। इसको हमने 10 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया। अब इसको हमने क्या करना है, 218 है ना, 218 को हमने क्या करना है 144 से डिवाइड कर देना है हमें। तो ये आ गया 1.51 यानी कि 1.51 स्क्वायर फीट, 1.51 स्क्वायर फीट। अब नीचे का एरिया निकालना हो उसके लिए भी आपको बता रहा हूं। आपने क्या करना है, इसका टोटल जो है इसका कर लेना है। जैसे ये 8 इंच हो गया, 8 इंच हो गया, और इधर कितना था 23, 8 इंच मल्टीप्लाई 23 बराबर आ गया 8 3 24, 2 8 2 16 और 2 18, 184। तो डिवाइड बाय 144, तो इसका एरिया आ गया 1.27, यानी कि 1.27 की बजाय लगभग हो गया 1.28, पॉइंट डेसिमल में आ रहा है इसलिए 1.28 हो गया। अब इसी का हमने हाफ कर देना है, क्योंकि ये हाफ हमने जो जीना चढ़ाया ये कट हो जाएगा ना। तो 1.28 डिवाइड बाय 264, तो ये आपका आ गया 0.64, ये स्क्वायर फीट आ गया ये आपका जो है, मेरा 1 फीट से भी कम है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो, बिल्कुल तरीका बताऊंगा, आसान तरीका। और कहीं भी आप पमाइश कर सकते हो, वॉलपेपर की, दीवार की, किसी भी एरिया की जहां टाइल लगी हो या पीवीसी पैनल लगे हो, आप टोटल एरिया नाप सकते हो। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।